9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की आज हम डेफिनेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट पोर्शन की। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास सेट। सेट क्या होगा? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड अ सेट। जैसे हम घर में कह रहे हैं प्रॉपर्टी सेट या टी सेट के हमारे पास चाय पीने वाले जैसे बर्तन, उसको भी हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। या एग्जांपल्स हम इसकी ले सकते हैं सेट ऑफ प्लैनेट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एटसेट्रा। सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को ए बी और सी, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर उनको हम क्या लेते हैं? स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल ए बी सी। जैसे हम सपोज कर लें हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं ए और बी। इस सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। उनमें से फर्स्ट का नाम है डिस्क्रिप्टिव मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है? सेट कैन बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ये सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी है सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जस्ट वर्ड्स में लिखेंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास दूसरा मेथड का नाम है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। इस मेथड में हम क्या करेंगे? लिस्टिंग द बाय डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इस एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट। जैसे वही फर्स्ट वाले को हमने क्या लिख लिया? ए ई आई ओ यू। इस तरह से हमने ये कितने हो गए? 1 और सेकेंड और थर्ड हमारे पास नाम है इसका सेट बिल्डर्स का। सेट बिल्डर में हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल नोटेशन है जिसको न्यूमरेटिंग इट्स एलिमेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स प्रॉपर्टीज एट इट्स मेंबर्स बाय सेटिस्फाई। यानी कि हमने प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देना इसकी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम नोटेशन सिंबल्स यूज करने हैं, और इनोमरेटिंग एंड डिनोमिनेटिंग इट्स प्रॉपर्टीज को। जैसे ये हमने लिखा हुआ है कि x इज एलिमेंट सच दैट x क्या होगा? सेट ऑफ। इसके बाद हमने सेट हमें याद होने चाहिए। सेट ऑफ नेचर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 सोन। फिर हमारे पास वॉवल्स का 0 1 2, और इंटीजर्स का हम लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 2, और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स का प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस। इसके बाद है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ऐसे x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू p ओवर q, p q है इंटीजर्स हैं। फिर हमारे पास कौन सा आएगा? q प्राइम हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, जस्ट p ओवर q, p बिलोंग्स टू z। इस तरह से हम यूज करेंगे इसको। इसके बाद है एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। वेरी इजी। डेफिनेशंस क्या बनेगी? अ सेट with no element is called empty or null set. It is denoted by phi or symbols. इस सेट का कोई भी हमारे पास प्रॉपर सेट सबसेट नहीं होता, और ये प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एवरी सेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इटसेल्फ। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास वो कौन सी है? हमारे पास फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 सोन काउंटिंग हो सकती है, इसलिए इसको फाइनाइट हम कहते हैं। फिर इनफाइनाइट सेट कौन से हैं? ऐसे सेट indefinite number of present elements in it, as if a set has indefinite number of elements present in it। so उनका साइन है। जैसे इंटीजर्स है हमारे पास 0 प्लस और माइनस 1। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 सो ऑन। जिसको हम क्या कह देंगे? सेट ऑफ नेचुरल। फिर सबसेट है। सबसेट की क्या कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट किस में हैं? बी में, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट। If every element of set A has an element of set B, then A is called subset। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आएगा? कैसे लिखते हैं इसको? A is a subset of B। अब एग्जांपल ली हुई है ए बी, देखें किसके अंदर है? बी के अंदर है। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी में। इफ ऑल द सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए contain in B, then A is called subset and B is called, B को इसमें नाम नहीं राइट किया, क्या कहेंगे? सुपर सेट। उसकी एग्जांपल भी दी हुई है हमने ए बी की। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। अ प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
कि A is a subset B, then when B contains at least one element of A which does not contain in B। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमने कहा हुआ है कि हमारे पास जो है A is a proper subset of B। अब इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, A B C। देखें ये सिंबल्स का डिफरेंस है हमारे पास। ये जो सिंबल हमने डाली है पहले से चेंज है, इक्वल नहीं है दरमियान में। देखें एक सबसेट के सारे एलिमेंट किसमें होंगे, सुपर सेट में। बट सुपर सेट की क्या कंडीशन है, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सबसेट में कंटेन ना हो। एक ऐसा एलिमेंट सुपर सेट का होना चाहिए जो इनमें कंटेन ना हो। देन ए सेट को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट है। फिर हमने देखना है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ए सबसेट बी है और बी सबसेट किसका है, ए का है। इसका लो दोनों आपस में क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसको क्या कहेंगे, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है, बट वो कौन से वाला होता है, इम्प्रॉपर। इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है पावर सेट की है, एक सेट कि कितने हम सबसेट लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। ये सेट द सेट ऑफ containing all the subset is called power set। फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि हमारे पास वैल्यूज क्या है, हमारे पास ए और बी है। हम इसके पावर सेट क्या लिख सकते हैं, 5, फिर एक फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड, और दोनों कंबाइन। अब हमने इसका फॉर्मूला याद करना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर में। एक सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास, देखें m एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, m। तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर। ये जो जितने एलिमेंट है वो पावर में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे की फैक्टर भी हमने राइट किया हुआ है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 पावर n बन सकते हैं। अगर उसमें n एलिमेंट है इसका मतलब उसके पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, वो भी क्या होंगे, 2 पावर। फिर एक सेट्स में यूज करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि उनके एलिमेंट इक्विवेलेंट कब होंगे, जिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे पहले सेट में भी 4 एलिमेंट हैं, दूसरे भी 4 है, डिफरेंट वाले हैं, इसलिए हम ये साइन यूज करते हैं इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट टू पी। वैल्यू डिफरेंट है बट नंबर सेम है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो सेट दैट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स elements under consideration is called universal set, or it is denoted by U। हाँ जी, power set denoted by PS and set of all the set containing possible subset of S। कितने possible subsets बना सकते हैं, जैसे A है, इसका possible subset क्या बनेंगे, 5 और A वही। फिर अच्छा, फिर ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट है, n ऑफ एलिमेंट्स हमने पहले बता चुके, डिस्कस कर चुके हैं। ये सेट आपको सिंबल्स में आ सकते हैं एमसीक्यूज में। नेचुरल नंबर किसका प्रॉपर सबसेट है, होल नंबर का। होल नंबर किसका प्रॉपर सबसेट है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका है, रैशनल का। रैशनल किसका हो सकता है, रियल्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए सीक्वेंस, आपको याद अच्छे से होना चाहिए। हमने देखना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को सिंबल से क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। तो इसमें हम क्या राइट करते हैं, एक्स इज एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा, और किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। तो इसको देखें, एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इस साइन को हमने क्या पढ़ना है, ये वाला साइन और के लिए है, ए को भी होगा और बी को भी। जैसे ए बी है, दोनों को हमने क्या कर लेना, कंबाइन कर लेना है। जो रिपीट हो रहा है जस्ट 1, देखें 1 2 3 है, तो हमने क्या किया, 1 से 5 लिख लिए। इसमें ये वाला जो साइन होता है हम इसके लिए यूज़ करते हैं सिंबल्स और के लिए, और जो ये वाला सिंबल होता है इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, हम इसको एंड। अब इसके साथ हमने देना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का साइन हमारे पास ये गिवन है, इसको हम क्या यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे हमारे पास और था, यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ करना है, डिफरेंट हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखें ये वाला जो है वहाँ पे हमने यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एंड यूज़ करना है, ये वाला साइन, ये सब ये डिफरेंस। तो इससे भी दो सेट लेंगे, वही सेट अगर ले, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, देखें 2 भी कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है। तो इसलिए हमारे सेट में हमने क्या लिया हुआ है, इंटरसेक्शन में 2 3। इंटरसेक्शन में ए को भी बिलोंग करेगा। और अब डिफरेंस ओवर 2 सेट में क्या लेंगे, ए माइनस बी। तो फर्स्ट में होगा और सेकंड में बी में
नहीं बिलोंग करेगा, यहाँ पर डज नॉट लिया। डिसजॉइंट सेट कौन से लिखेंगे? ऐसे नॉन एम्प्टी सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट एलिमेंट्स कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होंगे? ऐसे जिसमें ओवरलैपिंग सेट कौन से होंगे? नॉन एम्प्टी सेट बट नॉट इज अ सबसेट ऑफ द अदर, जो एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। देखें, अगर ये फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें एल और एम, इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। वो कौन कौन से कॉमन है? देखें, इसमें एक तो 5 है, इधर भी हमारे पास 5 है। और कौन सा एलिमेंट है इसमें? सिर्फ 5 कॉमन है, बल्कि बाकी ना एल किसमें कंटेन है? एल किसका सबसेट नहीं है? एम का भी नहीं है। और एम किसका सबसेट नहीं है हमारे पास? वो एन का, एल का सबसेट नहीं है। सारे एलिमेंट्स कंटेन नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो जब डिफरेंस की हम इससे आगे हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट की। इसको किससे नोट करेंगे? ए माइनस बी से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए में बिलोंग करेंगे बट बी में नहीं होंगे। इसको भी ऐसे ही हमारे पास ए माइनस बी, इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा? सच दैट एक्स ए को बिलोंग करेगा बट डज नॉट बी को बिलोंग करेगा। अगर बी माइनस होगा तो क्या होगा? फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड वाले से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे ए भी हम ले लें तो बी माइनस ए माइनस बी है। देखें, तो ए में से हमने बी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर लेना। कौन कौन सा कट हो रहा है इसमें? ए में से देखें, बी वाले एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास? एक 5 कट है, इधर से 5 कट कर दिया। फिर हमने जो ए में सेट में बचेंगे वो लिखेंगे। ए में कौन से बचे हैं हमारे पास? 1 2 3 है। ऐसे ही बी माइनस हम ले सकते हैं, और ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर ए कंप्लीमेंट कैसे लेंगे? यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे? ए को माइनस करेंगे। फिर हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लेते हैं? इसमें कंप्लीमेंट को किसे डिनोट करते हैं? ए बार या ए सी से। और अब सिंबॉलिकली क्या राइट करेंगे? हमारे पास ए कंप्लीमेंट यू में होगा और किस में बिलोंग नहीं करेगा? ये ए में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे यूनिवर्सल का हमारे पास सेट होता है। ई कंप्लीमेंट का हमारे पास क्या होता है? ऑड। ऑड का कंप्लीमेंट क्या होता है? इवन। ठीक है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स यू, अगर सेट ऑफ कॉन्सोनेंट लें सी, तो सेट ऑफ वावल्स तो क्या आएगा? सी। हमने यूनिवर्सल सेट में से अगर कॉन्सोनेंट निकाल दें तो क्या आ जाएंगे? वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? वाइवल्स आ जाएंगे। ठीक है। इस तरह विन डायग्राम है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट वन। विन डायग्राम जो थी हमारे पास, हमने उसको विजुअल डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट समझते हैं सेट के, उनके रिलेशन का, डायग्राम का। इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने जॉन वैन 1834 से 1883 में फिगर्स बनाई, और जो रेक्टेंगल है वो किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। और जो सर्कुलर रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करें? सेट को। रिमेनिंग पार्ट जो रेक्टेंगल्स वगैरह होंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेंशन, ये आपको जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमने बताई हुई है। इंटरसेक्शन की यूनियन थी पहले, इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास इंटरसेक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। द मोस्ट वन इज हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। अगर ए यूनिट बी का कंप्लीमेंट होगा तो हमारे पास क्या आएंगे? सेपरेट क्या आएंगे? कंप्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन आएगा। अगर इस साइड पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, होल का कंप्लीमेंट, तो सेपरेटली इनके क्या आएंगे? कंप्लीमेंट्स आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन्स हैं टू सेट्स के लिए। ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स हैं। जब उनका यूनियन लेना होगा तो क्या करेंगे? पहले दोनों को एन ऑफ ए एन ऑफ बी लिखेंगे, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या करेंगे? माइनस कर। फिर अगर दो से ज़्यादा हमारे पास 3 सेट्स हैं तो फिर फाइनाइट सेट्स के लिए क्या करेंगे? पहले तीनों का लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले तीनों को हमने सेपरेट करके राइट करना है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। फिर दो करके पहले माइनस करना है एन इंटरसेक्शन बी, फिर अगले दो को माइनस करना है, फिर फर्स्ट और लास्ट को माइनस करना है, और लास्ट में क्या करना है? प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन। ये सारे जो इंटरसेक्शन है क्या होने चाहिए? फाइनाइट। अभी हमने बेसिक्स बता दिए हैं सेट्स के लिए। जब फंक्शंस की बात आएगी जो दोबारा से हमें कुछ एक लेक्चर लेना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें कि चैप्टर को आपको आसानी से समझ आ जाए।